वर्तमान समय की तो दुर्दशा। वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, हजारों में कोई कोई एक होते हैं जिस घर में बेटा बहू अनुकूल हो जाए। सब घर में टेढ़े मेढ़े चाल में, कौन ट्रेनिंग कहां से कौन सी हवा बही है पता नहीं, सब घर में एक ही ट्रेनिंग है। सब माँ परेशान है, सब लोग देखिए बेटी आएगी बहुत माँ के पास रोएगी, सब परेशान है, सबकी माँ परेशान है। बड़ी कड़वी बात लगती है, सब प्रसंग में बोलना उचित नहीं है। कोई किसी के अंदर में ये विचार नहीं उठता है कि कुंवारे बेटे से माँ बाप अलग नहीं होता, शादी होने पर ही क्यों हो जाता है अलग। आप लोगों को पता है भगवान बुद्ध की एक शिष्या हो गई, नाम था उनका किशा गौतमी। किशा गौतमी का इकलौता पुत्र मर गया। अब इकलौता पुत्र है, पुत्र से किनको प्रेम नहीं होता। अब उस बच्चे को लेकर, मृत बच्चे को लेकर जहां तहां घूमती थी कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बहुत लोगों के पास भागी भागी गई, लेकिन किसी ने जिंदा नहीं किया, होने वाला नहीं। जो चला गया शरीर छोड़ करके, किनको सामर्थ्य है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बाबा कबीर कहते हैं, ओ गए सो उत्थवय, फूल लय सो कुम्हलाए, चिन्वय सो ढई पड़े, जामय सो मरी जाए। उगा है तो डूबेगा एक दिन, फूल फूले हैं तो कुम्हलाएंगे एक दिन जरूर। और एक एक ईंट करके अगर हमने जुड़वा करके चिनवा करके आलीशान मकान बनाया है, एक न एक दिन ढहेगा जरूर। और जिसने जन्म लिया है वो एक न एक दिन मरेगा जरूर। तो किशा गौतमी को लगा कि कोई मेरे बेटे को जिंदा कर दे, पुत्र के मोह में पड़ी है, आसक्ति में पड़ी है, कोई कृपा करे। और आप तो जानते हैं ना, माँ एक ऐसी, इस संसार में परमात्मा ने ऐसा बनाया कि शायद वो जमराज से टकरा जाएगी, भगवान से टकरा जाए अगर उनके ऊपर आ पड़ेगी तो। पिताजी दुनिया वाले से लड़ेंगे, लेकिन माँ जो होती है ना अपने संतान के लिए भगवान से भी लड़ जाएगी, कहीं भी टकरा जाएगी वो। तो भागे भागे वो जहां तहां पूछती थी कोई मेरे बेटे को जिंदा कर सकता है। तो किसी ने कहा, बहन तुम एक काम करो, तुम चली जाओ भगवान बुद्ध के पास, वो तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर देंगे। तो दौड़ी हुई जाती है। अब उसको रोकता है, उनके भक्त लोग रोकते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती हो। कहा नहीं मुझे जाने दो, मेरे पुत्र को भगवान जिंदा कर देंगे, भगवान बुद्ध। और वो लेकर के जब जाती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं, पुत्री मैं तुम्हारे पुत्र को जरूर जिंदा कर दूंगा। अब गदगद हो गई कि वो मेरे पुत्र को जिंदा कर देंगे, ये भगवान है सामर्थ्य वाले, ये जिंदा कर देंगे। लेकिन तुमको ये काम करना पड़ेगा, जाओ पुत्र को ले लो अपने पास और श्रावस्ती नगर में तुम जाओ और सब लोगों के पास तुम घर घर में जाकर के पूछना, ये थोड़ा सा सरसों दो हमको, और जो सरसों देंगे ना तो मैं उस सरसों से तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। लेकिन सरसों लेते समय उस घर वाले से पूछ लेना, क्या तुम्हारे घर में कोई मरा भी है? जिसके यहाँ कोई मरा होगा उसके यहाँ का सरसों नहीं लेना, जिसके यहाँ का कोई नहीं मरा होगा उसी के यहाँ का तुम सरसों लेके आना, उसी सरसों से मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा। अब वो बावरी बेटे के मोह में गांव में घूमती है, सबके घर पर, एक घर दो घर चार घर पूछती गई, सरसों मांगे तो देने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जैसे ही पूछे तुम्हारे घर में कोई मरा भी है, कर पागल हो गई हो, मेरे घर में मरा है? कौन ऐसा घर है जिस घर में कोई नहीं मरा है? और ऐसा है, हम लोगों के घर में जितने लोग जीवित हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग हम लोगों के घर में मर चुके हैं। जितने लोग हम लोगों के घर में अभी वर्तमान में जनगणना में आया होगा, जितने लोग जीवित हैं उससे अधिक लोग हमारे यहाँ मर चुके हैं पहले। कितने मरे हैं उसकी गिनती ही नहीं है। तो उस किशा गौतमी को होश हो गया कि भगवान बुद्ध जो है ना, मेरे इस दुख को टालने के लिए इस तरह की तरकीब निकाले हैं।
और वो क्या की, अपने बेटे को कांटे के माने झाड़ी नुमा कांटा था ना, उसी जंगल में फेंक दी और फेंक करके चली गई भगवान बुद्ध के पास और कहा कि पुत्री तुमने सरसों लाया। कहा भगवान अब मैं समझ गई, मेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता। आपने कहा था जिस घर में कोई नहीं मरा होगा उसी घर से तुम सरसों लेकर के आना, और ऐसा एक भी घर नहीं मिला। भगवान एक चीज माने ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई नहीं मरा हो, और एक चीज घूम घूम करके हमने जान लिया, जिस घर में जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा लोग तो पहले ही मर चुके हैं। मतलब मृत्यु अवश्यम भावी है, मरण धर्म है ये शरीर। और आप शायद कल ही मैं कहीं पर बोल रहा था आप चले जाइए कहीं पर किसी ग्रंथालय में, और उस ग्रंथालय में जाकर के कहिए, कोई भागलपुर गए होंगे तो देखे होंगे ग्रंथालय नाम की एक पुस्तक की बड़ी दुकान है, शायद DN सिंह रोड में है, भागलपुर अगर गए होंगे तो किसी ग्रंथालय में जाकर के उसको कहिए कि 1 किलो बर्फी मिठाई दे दीजिए। तो कहेगा ये पागल है क्या, ये किताब की दुकान में बर्फी मिठाई लेने के लिए कहाँ से आ गया। तो कहेगा भाई ये तो किताब की दुकान है, यहाँ बर्फी मिठाई कहाँ से मिलेगी। तो इस संसार में भी एक बोर्ड लगा हुआ है, वो क्या है, संसार में कौन सा बोर्ड लगा है, तो इसमें लिखा है संसार दुखालय है। किस चीज का घर है, दुख का घर है। जहां जो भी आया है संसार में वो दुख पाया है। करना क्या है, यही सचेत करने के लिए भी हम लोग कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद सुन रहे थे। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य हो गए, उनका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे और उनको शायद 9 दिन में आत्मज्ञान हुआ था सारीपुत्र को, भगवान बुद्ध से दीक्षा लेने पर। एक दिन घूमते घूमते वो चले गए अपने मामा के घर पर, और अपने मामा को जाकर के कहते हैं, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए तुम कौन सा काम करते हो, कौन सा उपाय करते हो अपने मुक्ति के लिए। तो वो कहते हैं, मैं महीने महीने जंगल जाकर के हजार रुपया खर्च करके यज्ञ करता हूँ, अग्निहोत्र करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, जंगल में जाके हजार रुपये खर्च करता हूँ प्रत्येक महीने में। और ये कब की बात है, आज से लगभग 3000 वर्ष पहले। प्रत्येक महीने हजार खर्च करके, अभी शायद करोड़ों रुपये भी, 3000 साल हो गए तो 1000 का तो कई करोड़ हो जाएगा, अरब हो जाएगा। का प्रत्येक महीने में इतने खर्च करता हूँ और जंगल में जाके अग्निहोत्र करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, हजार खर्च करके। तो उनको साथ में ले लिया और साथ में लेकर के वो लेके चले गए अपने भांजा के घर पर। भांजा समझते हैं, भगना, अपने मामा को ले लिया अपने साथ में और चले गए भगना के घर पर। और अपने भांजा को भी जाकर के पूछता है, क्यों ब्राह्मण, अपने मुक्ति के लिए तुम कौन सा उपाय करते हो, अपने कल्याण के लिए। और काम तो बहुत सारा करते हो, लेकिन अपना कल्याण हो जाए, परम कल्याण हो जाए, उसके लिए कौन सा काम करते हो। तो भांजा कहता, मैं प्रत्येक महीने पशु बलि देता हूँ, अपने मुक्ति के लिए पशु बलि देता हूँ। तो उनको भी साथ में ले लिए सारीपुत्र, और मामा को और भांजा को दोनों को लेके चले गए भगवान बुद्ध के पास। और जाके कहते हैं, भगवान ये मेरे मामा हैं जो अपने मुक्ति के लिए प्रत्येक महीने हजार रुपये खर्च करके यजन करते हैं, जंगल में जाके अग्निहोत्र करते हैं। और ये मेरा भांजा है, ये मेरा भांजा प्रत्येक महीने पशु बलि देता है अपने मुक्ति के लिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे तुम महीने महीने हजार रुपये खर्च करके यजन करो या प्रत्येक महीने जाकर तुम पशु बलि दो, उससे बेहतर है कि पल भर के लिए, क्षण मात्र के लिए भी किसी परिशुद्ध मन वाले किसी साधु सन्यासी का जाके दर्शन कर लो, इससे परम कल्याण होगा तुम्हारा। साधु सन्यासी का दर्शन, वीतरागी महापुरुष जो परम पवित्र है, रामचरितमानस में लिखा है, अमित बोध अनिमित भोगी। कैसे पुरुष का, अमित बोध, बहुत ज्ञान हो जिनके पास, ज्ञान का खजाना हो, और अनि, कोई इच्छा नहीं हो, कोई चाहत नहीं हो संसार की, और मित भोगी, थोड़ा उपभोग करने वाला, थोड़े से काम चलाने वाला, और सत्य सार कवि कोविद जोगी, सत्य परमात्मा के सार को जानने वाला और कवि हो और विद्वान हो। वो ऐसे महापुरुष कहते, ऐसे महापुरुष का क्षण मात्र के लिए अगर दर्शन कर लो जाकर के,
इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब ये श्राद्ध का कार्यक्रम समाप्त हो गया। बहुत भंडारा में ऐसा नहीं है कि 100 लोग ही होंगे, हजारों लोग आए होंगे। कहाँ चले गए सब लोग? अरे कर्ज उतारने के लिए भी आना चाहिए कि जिस माँ के श्राद्ध के अवसर पर खाए हैं, कम से कम बैठ करके वो मृतात्मा भी कहीं न कहीं से सुनती होगी इन सारी कथाओं को। और खा करके सब लोग चले गए। अब पता ही नहीं कि कौन सा कर्जा हम लेकर के गए हैं मथुरा बाबू के यहाँ से, तो खा करके चले गए आप लोग। बहुत बड़ा कर्जा है, तो कम से कम कर्जा चुकाने के लिए आपके सत्संग में बैठना चाहिए। तो ये श्राद्ध का कार्यक्रम खत्म हो गया, सत्संग का आयोजन हुआ। किस लिए? भगवान बुद्ध के जमाने की बात है। एक कोई स्वर्णकार जाति का कोई एक आदमी था, सोनार जाति का। वो अपना धंधा नहीं करता था, वो गाय माल काटता था, कसाई का काम करता था। उनको एक लड़का हुआ, धीरे धीरे ये बूढ़ा हो गया। ये बूढ़ा होकर के ये मर गया, बच गया एक बेटा। बेटे को भी लगा कि मैं क्या काम करूं। पिताजी ने जो सिखाया वही काम शुरू कर दिया, कसाई का काम। धीरे धीरे जब वो जवान हुआ तो उनके अपने ही जाति के किसी बड़े पैसे वाले ने उनको देखा और जाना कि ये तो मेरी जाति का है, स्वर्णकार है। स्वर्णकार का काम करके भी लाखों करोड़ों लोग कमाते हैं। अरे ये कौन सा काम चुन लिया है? जानवर काटता है, गाय काटता है। तो उसको बड़ी दया आई और उसको समझा बुझा करके ले गया अपने साथ और गाय काटने का धंधा बंद करवा दिया। कहा कि मैं सिखाता हूं तुमको ये मैंने आभूषण बनाने के लिए। और उसने आभूषण बनाने के लिए सिखाया और अपने बेटी का ब्याह उसी से कर दिया। चलने लगा, खुशहाल जीवन है। आधा जीवन गुजर गया, मैंने आधी जवानी गुजर गई थी वही गाय काटने में। आधे जीवन के बाद धीरे धीरे जीवन उसका बदला और शादी हुई अच्छे घराने में। बारी बारी से उस घर में 4 बेटे का जन्म हुआ। अब चारों बेटा माता का संस्कार लेकर के आया है, नाना नानी के घर का बढ़िया संस्कार लेकर के आया है। वो चारों बेटा हो गया भगवान बुद्ध का शिष्य। चारों ने दीक्षा ले लिया भगवान बुद्ध से। और तब तक में पिताजी जो आधे जीवन तक गाय काटे थे, आधे जीवन के बाद सोनार का काम कर रहे थे, वो हो गए मरणासन अवस्था में। दुनिया से जाने का समय आ गया। अब ये चारों बेटे इतने ही धर्मात्मा थे। चारों बेटे को लगा हमारा परम कल्याण किनसे होने वाला है, कहां से होगा। लिखा है तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, एक घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मेरे पिताजी के अपराध कट जाएं, अपराध क्षमा हो जाए, क्या करूं। तो सोच विचार करके उन्होंने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया, चारों बेटे ने। और निमंत्रण दे करके उनको बढ़िया भोजन कराकर जो दक्षिणा देना था दक्षिणा दिया। और चारों भाई हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान बुद्ध के पास। और भगवान बुद्ध को कहते हैं, भगवान ये जो हमने भंडारा दिया ये हमने अपने पिताजी की मुक्ति के लिए दिया है। हमारे पिताजी सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। जहां भी मेरे पिताजी जाएं, अभी भी दुख है, ये दुख भी छूटे और मर करके जहां जाएं तो वहां भी इनको दुख नहीं हो। इसी मुक्ति के लिए हमने ये भंडारा किया है, ये दक्षिणा दिया है। भगवान आप कृपा करें, इनके दुखों का निवारण कर दें। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारे पिताजी, चलो मुझे ले चलो। तो भगवान बुद्ध लेके गए चारों बेटे अपने पिताजी के पास। मरणासन अवस्था में, माने अंतिम अवस्था में लेटे हुए थे। भगवान बुद्ध जाके देखे और देख करके कहते हैं, ऐ गो घातक कसाई, तेरा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है ना। पेड़ के पत्ते जब पीले हो जाते हैं ना तो लोग जान जाते हैं कि अब झड़ने ही वाला है। और उसी प्रकार तुम्हारा शरीर पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है और यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है। यमराज तुम्हारे प्राण को, क्यों? यमदूत की औकात नहीं थी, क्योंकि 4 बेटे धर्मात्मा बेटे हैं, तो लेने के लिए कोई तो आएगा। यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार है और तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं। पाथे समझते हैं? रास्ते में जाओगे, उस रास्ते में जैसे हम लोग बाहर कहीं यात्रा पर निकलते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें ले लेते हैं, ये कहीं बाजार में नहीं मिले तो। कहा उसी प्रकार तुम्हारे पास कोई पाथे भी नहीं है। यमराज तुम्हारे प्राण को हर कर ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। शरीर भी पीले पत्ते के समान जर्जर हो चुका है। अब ये शरीर बचने वाला नहीं है, जाने का ही समय आया है।
तुम्हारे पास कोई पाथे नहीं है, इसलिए ऐ गो घातक कसाई मूर्ख मत बनो, पंडित बनो, सारे मलों को धो डालो और अपने लिए सुरक्षा का घेरा तैयार करो। सारे मलों को, हृदय में जितने कलमश हैं सारे कलमश को धो डालो, पवित्र बना लो अभी भी अपने आप को। अंतिम समय में मन अपने चिंतन को बदल लो, संसार का चिंतन हटा करके किसी पवित्र चिंतन में लगाओ। अब भगवान बुद्ध सामने में ही खड़े हैं, टकटकी लगा करके देख रहे हैं, और देखते देखते जैसे लोगों को देखता है उनके अंदर में उसी प्रकार का गुण आने लगता है। भगवान बुद्ध को देखा, मन में पवित्रता का भाव आया, और भगवान बुद्ध का चेहरा देखते देखते ही शरीर छोड़ करके चला गया। अब चारों बेटे रोने लगे, तो भगवान बुद्ध चारों को समझाते हुए, चारों बेटा पूछता है कि भगवान मेरे पिताजी की क्या गति हुई? तो बोले तुम्हारे पिताजी तत्काल अभी स्वर्गलोक में जाकर के जन्म लिए हैं, ऐसे पुरुष की अधोगति हो ही नहीं सकती है। तत्काल चले गए वो। तो वही कहते हैं हमें करना क्या है, कौन सा काम करेंगे जिससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा। माता जी चली गई, कहाँ चली गई? अरे ये शरीर छूटा है, इसके साथ में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, और उनके साथ में वो आत्मा सारे इन चारों शरीरों के साथ में कहीं न कहीं किसी योनि में किसी जगह पर है। तो आप लोग जानते हैं कि कई जगह हमने चर्चा की, पहले हम लोग पढ़ाई करते थे ना, जब देखता था ये लड़का पढ़ने लिखने में बड़ी तेज है, और संयोग से वार्षिक परीक्षा के समय में ये बीमार पड़ गया, बढ़िया नंबर नहीं ला सका, मतलब 3rd डिवीजन का भी नंबर नहीं आ रहा है, तो 2-4 नंबर ग्रेस दे देता था और पास कर देता था। ये लड़का है पढ़ने वाला, इस बार बीमार पड़ गया इसलिए फेल कर गया है, कम नंबर आया है। तो शिक्षक दया करके क्या करते थे, 2-4 नंबर ग्रेस दे करके उसको पास कर देते थे। उसी प्रकार घर में जब कोई साधु पुरुष का आगमन होता है, साधु पुरुष के आगमन पर उनका भोज भंडारा होता है, सत्संग होता है, तो ये जो साधु संतों का आना होता है ना, उसको यमराज थोड़ा ग्रेस दे देता है। अगर किसी पितर योनि में पड़ा है, और पितर योनि के विषय में आप लोग पढ़े होंगे गरुड़ पुराण में, पितर योनि कहते हैं उसको, वो है प्रतीक्षालय। रेलगाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं ना, तो देखते हैं जब गाड़ी नहीं आती है प्लेटफॉर्म पर, अगर लेट है गाड़ी आने में, तो हम लोग जाके वेटिंग रूम में बैठ जाते हैं, वो प्रतीक्षालय है। ये पुरुष का अलग है, महिला का अलग, उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार पितर योनि में जो जीवात्मा पड़ा हुआ है, उस जीवात्मा को थोड़ा ग्रेस मिल जाता है और फिर मनुष्य शरीर में चला जाता है जब कहीं साधु पुरुष आते हैं। तो ये बड़ा ही नेकी का काम है, भंडारा किया, ये सब बहुत नेकी का काम है। लेकिन कोई साधु पुरुष आकर के सत्संग करे, निश्चित रूप से उनको ग्रेस मिलता है, उनकी सदगति का द्वार खुल जाता है। तो बड़ा ही नेकी का काम किया। और एक छोटी कथा मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। दक्षिणी भारत में एक संत हो गए, संत एकनाथ जी महाराज। वो संत एकनाथ जी महाराज घर में पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन बनवा रहे थे भंडारा के लिए। बगल से कुछ महार जाति के लोग चले जा रहे थे। महार समझते हैं? महार जिसको हम लोग इधर अपने राज्य में चमार कहते हैं, उसको महाराष्ट्र में या यूपी में महार जाति माना अनुसूचित जाति में हुआ। तो बहुत गरीब लोग थे, बगल से चले जा रहे थे, आपस में चर्चा करते हुए कि ये पंडित जी हम लोगों को थोड़े ही भोजन कराएंगे, ये तो बड़े बड़े लोगों को कराएंगे। और उनको नहीं पता है ये संत पुरुष आया है रामचरितमानस में, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संत पुरुष जो है ना, सदैव दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, सब पर। गुरु महाराज हमारे कहते थे, जब दुनिया में किसी को कोई पूछने वाला नहीं है, गरीब और लाचार आदमी कोई मेरे पास आता है, मुझे बड़ी दया आती है और मन को भजन भेद बतला देता हूँ, दया आती है। और केवल भजन भेद ही नहीं बतलाते थे, गुरु महाराज तो हमारे ऐसे दयालु हुए, हर जाति से किसी न किसी सेवक को चुना है उन्होंने, हर जाति से चुना है और अपनी सेवा में लगा करके दुनिया वालों को दिखाया कि तुम हीन भावना मत रखो। अगर किसी दलित जाति में पैदा हुए तो उनके अंदर में स्वाभिमान जगाया, और कोई ऊंचे जाति में पैदा हुए तो उनको भी अभिमानी नहीं बनने दिया। तो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वो कुछ महार जाति के लोग चले जा रहे थे, वो कहते हैं ये पंडित जी हम लोगों को थोड़े ही खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे हम लोगों को, तो बड़े लोगों को खिलाएंगे, ये पंडित लोग नहीं खिलाएंगे। अब वो संत एकनाथ सुन लिए इन बातों को, उन सारे लोगों को कहा कि भाई देखो ऐसी बात नहीं है, जाओ तुम लोग अपने गांव में सब लोगों को कह देना कि पंडित जी सबको निमंत्रण दिए, सबको खिलाएंगे, जाओ सबको कह देना। और सब लोग गदगद हो गए
ये इतने बड़े महात्मा और वो कह रहे हैं कि सबको खिलाएंगे। गांव में सबको जाके कह दिया, सारे गांव के लोग चले आए। अब आए जैसे तो संत एकनाथ जी ने सबसे पहले उन्हीं लोगों को भोजन करा दिया। पुरोहित का भोजन नहीं हुआ, कर्ता का भोजन नहीं हुआ, पहले उन्हीं लोगों को भोजन करा दिया। और भोजन कराने के बाद घर की साफ सफाई करवा के, क्योंकि भोजन करने के बाद तो जूठा हो गया था, साफ सफाई करवा करके फिर से पुरोहितों के लिए दूसरा भोजन बनवाया। अब जब पुरोहित लोग आए तो उनको पता चला कि यहाँ तो पहले महार जाति के लोगों का भोजन हो गया है, ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो उच्छिष्ट भोजन है, अब तो जूठा ही भोजन है। अगर मेरे खाने के पहले दूसरा लोग खा लिया तो ये तो जूठा ही भोजन है, ये हम लोगों को करना नहीं है। सब लोग जाने लगे रूठ करके। और सब जाने लगे तो संत एकनाथ जी महाराज हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज इस तरह मत कीजिए, मत जाइए, मेरे पिता के पर दया कीजिए और आप लोग भोजन कीजिए, भंडारा ग्रहण कीजिए, नहीं तो हमारे पिताजी की मुक्ति नहीं होगी। खूब गिड़गिड़ाए, तैयार नहीं, बोले नहीं उच्छिष्ट भोजन नहीं करने वाला। बोला महाराज आप लोगों के लिए दूसरा भोजन मैंने बनवाया है। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, खाया तो है वही लोग ना, इस जगह तो पहले खा चुका है ना दूसरा आदमी, इसलिए हम लोग नहीं खाने वाले। और नहीं खाए, चले गए। अब मन ही मन ये सोचते हैं संत एकनाथ जी महाराज मैं क्या करूं, कोई पुरोहित खाने के लिए तैयार नहीं है। तो बोले चलो नहीं खाएंगे तो मैं ही खाता हूं। और बैठे और बस अपने लिए एक पत्तल लगवाया, अपनी बाईं ओर एक पत्तल लगवाया, दाईं ओर भी एक पत्तल, उसमें भी दोनों में भोजन परोसवाया। और बैठे आंख मुंद करके गुरु का आवाहन किया, गुरु को पुकार लगाया। और पुकार लगा करके परमात्मा का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर ध्यान करके कि प्रभु बस गुरुदेव आप ही कृपा करना, आप ही फैसला करना कि क्या गति होगी मेरे पिताजी की, पुरोहित तो कोई खाने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे ध्यान करके पहला टुकड़ा उठा करके अपने मुंह में डाले तो गांव के सारे लोग तमाशा देख रहे थे। कोई पुरोहित नहीं खाया, सब रूठ करके चला गया, तो फिर हम लोग क्यों खाएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब वो सारे लोग तमाशा देखने के लिए आए थे, ये दो दो पत्तल किस लिए लगवाया है। तो सारे लोग देख करके दंग रह गए। जैसे ही पहला टुकड़ा, पहला कोर उठा करके संत एकनाथ जी ने अपने मुख में दिया तो देखते कि यहाँ एक तरफ सूर्य नारायण उनके पिताजी थे, दूसरे तरफ चक्रपाणी उनके दादाजी। सूर्य नारायण पिताजी और चक्रपाणी दादाजी। एक पत्तल में दादाजी मर के पहले ही जा चुके थे और पिताजी का तो श्राद्ध ही था, दोनों में से दोनों जा चुके थे। और लोग सारे लोगों ने देखा कि एक पत्तल में दादाजी खा रहे हैं, दूसरे पत्तल में पिताजी खा रहे हैं संत एकनाथ के साथ में। आया है ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा मंदिर जाए, करे नित्य पूजा, राखे बड़े आचार रे, साध जन की कदर न जाने, मिले न सिरजन हार रे, बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, और ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भवजल पार रे। इस संसार सागर से पार उतरना है, बिना साधु संतों के सेवा का आपका परम कल्याण नहीं हो सकता है। और वो साधु संत करते क्या है, जैसे ही आप साधु संतों के पास जाएंगे, रामचरितमानस में लिखा है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के पास वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और उनके पास जैसे जाएंगे, अच्छे साधु जो भी मिलेंगे उनके पास बैठेंगे, उनके पास बस वही किस्सा कहानी है, वही गप है जिससे आपका प्रेम परमात्मा में जुड़ जाए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान श्री राम कहते हैं दूसरी भक्ति क्या है, का ऐसी कथा कहानी सुनो जिससे मम रति, मुझ में प्रेम हो जाए। तो परमात्मा में प्रेम पैदा करने वाली कथा साधु संतों से बार बार सुनना शुरू करता है। तो वही कहते हैं साधु संतों के पास जाएंगे, जिस कथा से परमात्मा में प्रेम होगा, पहले परमात्मा की कथा सुनाएंगे। और रामचरितमानस बतलाता है जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, जाने बिनु नहीं हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किन्हीं के विषय में कुछ जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। जैसे देखते हैं चोर चोरी करके लाता है, पैसा लाया सोना चांदी, कहीं कुछ चुराता है, किसको रखने देता है, पता करेगा इस आदमी को देंगे रखने, बेईमान तो नहीं है। वो चोर भी चोरी करके लाए तो खोजता है समाज में कि ईमानदार आदमी कौन है, बेईमान को नहीं देगा रखने के लिए, वो भी देगा तो ईमानदार को देगा, चुराई हुई चीज को भी ईमानदार आदमी को देगा देने के रखने के लिए। तो किसी के विषय में जानता है पहले, तब प्रेम बढ़ता है। तो जब तक किन्हीं के विषय में जानेंगे नहीं, विश्वास नहीं होगा, प्रतीत नहीं होगा। और जब तक विश्वास नहीं होगा
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक किसी पर विश्वास नहीं होगा तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए बार बार साधु संतों पास जाते हैं, बार बार नई नई कथा सुनाएंगे, नई नई संतवाणी सुनाएंगे, किसी तरह पहले परमात्मा में विश्वास हो जाए इनको। हमारे माँ पिताजी ये लोग क्या करते थे बचपन से, राम राम बोलो, जय गुरु महाराज बोलो, राधे और कृष्ण कृष्ण बोलो, कुछ भी सिया राम बोलो, कुछ भी बोल पाते थे, जय भोलेनाथ बोलो, कुछ भी शिव शिव, गुरु गुरु, राम राम, कुछ भी बोलबा करके भगवान पर विश्वास बढ़ाते थे। हम लोग बचपन में छींकते थे ना, छींक आ जाए तो माँ कहती जखनी छींक आवे छे ना तो श्री सदगुरु महाराज की जय बोलना चाहिए, जय गुरु महाराज बोला। तो ये सब सिखाने का माने किसी भी तरह भगवान में, गुरु में विश्वास हो जाए इनको। और जब विश्वास होगा कि नहीं में तब प्रेम होता है। बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती है, छूट जाएगा। विश्वास रहेगा, जान चली जाएगी तो चली जाएगी, अब छोड़िएगा नहीं। और नहीं विश्वास है तो देखते हैं ना, अभी माइक ले लेगा, बहुत महात्मा के पास हमने देखा, माइक ले लेगा, गुरुजी मैं फलने जगह पर था, वहां कुछ नहीं मिला तो यहाँ आ गए। यहाँ कौन चीज, सोना चांदी मिल गया आकर के, करना धरना कुछ भी नहीं है, अंदर में डुबकी कभी लगाया नहीं, मिलेगा क्या। बाबा नानक देव जी महाराज के पास एक भक्त ने जाकर के कहा कि गुरुदेव हमने दीक्षा तो लिया बहुत वर्ष पहले, कुछ दिखलाई नहीं पड़ा आज तक। बोला नहीं दिखलाई पड़ा, कुछ नहीं। बोला कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा। कहा एक बाल्टी पानी ले आओ। एक बाल्टी पानी मंगाया और एकदम भांग और धतूरा मिला करके पिसवा करके बाल्टी में मिला दिया। कहा ये असली भांग धतूरा है ना। बोला कि हाँ। अब बाल्टी में घोल करके और जग से लेता था अपने मुंह में और कुल्ला करके सब फेंक दे गया। जग से उठाए भर मुंह ले लेता था, कुल्ला करके फेंक देता था। एक बाल्टी पानी कुल्ला करके फेंक दिया। नानक देव जी महाराज कहते हैं करे इसमें भांग धतूरा असली था कि नकली। बोला महाराज ये तो असली था। बोला नशा नहीं चढ़ा, नशा नहीं चढ़ा। पानी में जब भांग धतूरा मिला हुआ था तो नशा चढ़ना चाहिए, नशा नहीं चढ़ा। बोला कि गुरुदेव आप तो कंठ से नीचे ही नहीं उतरने दिए, सब तो कुल्ला कर करके फेंक दिए। अंदर जाएगा तब तो नशा चढ़ेगा। तो उसी तरह जब विश्वास हो जाएगा किन्हीं को, जान चली जाएगी तो चली जाएगी। आया है संतवाणी में, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। विश्वास हो जाएगा तो फिर कभी हिलडोल नहीं हो सकता। कुछ अंदर में झांकने की कोशिश करेगा, कुछ दिखलाई पड़ेगा तो विश्वास होता है, और जब अंदर में कुछ नजारा देख लिया तो फिर बाहर देखना छूट जाता है उसका। तो वही कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और जब तक भक्ति दृढ़ नहीं होगी, कहते हैं जिमी खगेश जल के चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई अधिक देर तक नहीं टिकती है, नहीं ठहर करके रहती। पानी से देखिएगा कहीं पर पोछा लगा दीजिएगा एकदम चिकना लगने लगेगा और थोड़ी देर के बाद रुखड़ा हो जाएगा। जल की चिकनाई जिस प्रकार नहीं टिकती अधिक देर तक, उसी प्रकार बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती है। तो संतों के पास जाएंगे, वो ऐसे कथा कहानी की चर्चा सुनाएंगे, सुनाते 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 आपके अंदर में विश्वास पैदा करेगा। और यही विश्वास जब हो गया आपके दिल में दृढ़ता से, यही गुरु महाराज भी लिखे हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। पहले विश्वास करो तब प्रेम बढ़ेगा। तो संतों के पास जाते हैं, बार बार कथा कहानी की चर्चा सुनते हैं, धीरे धीरे विश्वास बढ़ने लगता है। और यही विश्वास एक दिन प्रेम में तब्दील हो जाता है। यही प्रेम, विश्वास बना प्रेम, और यही प्रेम जब का महासागर किसी के हृदय में हो जाता है, जब तूफान मारने लगता है, तो यही प्रेम भक्ति का रूप ले लेता है। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। तो संतों के दरबार में चल करके वो संत पुरुष आपको बस वही काम बताएंगे जिससे आपका परम कल्याण हो जाए। दुलार से बोले, प्यार से बोले, फटकार से बोले, गाली दे के बोले, जैसे भी बोलेंगे वो वही काम करेंगे जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। और वही काकभूषुंडी जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद हम लोग सुन रहे थे। काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में आया वो कुछ ऋषि मुनियों का नाम, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का नाम, वेद विचार में जो प्रवीण महापुरुषों का नाम सुना करके कहा, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। ए पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना विचार नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का विचार कर रहा हूँ। सारी दुनिया जिनको पूछती है बाबा भोलेनाथ को ना, वे भी कर,
शिव जी के विचार हैं, अज मन ब्रह्मा जी के विचार हैं, सुखदेव मुनि जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, लोग कहते हैं महर्षि वेद व्यास का बेटा है उन्होंने, और सनकादिक मन ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, और वो क्या कहते हैं खुद ज्ञान स्वरूप हैं, वेद स्वरूप हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि हो गए ब्रह्मा जी के चारों पुत्र। तो ये चारों ऋषि, नारद ऋषि, इसके अलावे भी अगर कोई ब्रह्म विचार में प्रवीण है तो सब कर मत खगनायक यह, एक खगनायक, एक पक्षियों के राजा, इन सारे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का यही मत है, करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमलों में प्रेम होना चाहिए। राम कन कन में रमन करने वाले जो परमात्मा, उसमें प्रेम हो, परमात्मा में प्रेम हो, और बिना प्रेम के गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ प्रति प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटी जाएंगे। इसी विधि से दृढ़ता जब आएगी, उस परमात्मा की भक्ति करेंगे महापुरुष की जुक्ति से, तो ही आपके जीवन के सारे क्लेश मिटेंगे। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं ये सारे ब्रह्मज्ञानों का विचार है। तो कहा कि खाली ब्रह्मज्ञानियों का विचार है और कोई शास्त्र में भी है? तो फिर कहते हैं काकभूषुंडी जी, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। और काम कर लीजिए, जितना काम करेंगे उससे भी मिलेगा सुख, लेकिन कैसा सुख मिलेगा? वो क्षणभंगुर सुख मिलेगा। कहीं जाएंगे कोई देवी देवता के पास, कुछ मांगे दे दिया, बेटा मांगे दे दिया, आपको लगा कि इस फलाने देवता ने दे दिया, लेकिन उस बेटे के साथ में क्या किया दिया भगवान ने, थोड़ा विचार किया? अब माँ के गर्भ में जैसे ही आया, अब चिंता शुरू हो गई, बेटी है कि बेटा है। अगर आ भी गया संसार में, पता नहीं बोलेगा कि नहीं, वहीं से चिंता शुरू है। बोलेगा तो पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, चलने लगेगा तो पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं, पढ़ा भी लिखा लिए तो पता नहीं पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बनेगा कि नहीं, बनेगा तो नौकरी लगेगी कि नहीं, शादी करवा देंगे पता नहीं हमको देखेगा कि नहीं। शुरू हो गई वहीं, आया बेटा, और वहां से देखिए एक से एक यहाँ से परेशानी। और अब तो वर्तमान समय की तो दुर्दशा, वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, हजारों में कोई कोई एक होते हैं जिस घर में बेटा बहू अनुकूल हो जाए। सब घर में टेढ़े मेढ़े चाल में, कौन ट्रेनिंग कहाँ से कौन सी हवा बही है पता नहीं, सब घर में एक ही ट्रेनिंग है। सब माँ परेशान है, सब लोग देखिए बेटी आएगी बहुत माँ के पास रोएगी, सब परेशान है, सबकी माँ परेशान है। बड़ी कड़वी बात लगती है, सब प्रसंग में बोलना उचित नहीं है। कोई किसी के अंदर में ये विचार नहीं उठता है कि कुंवारे बेटे से माँ बाप अलग नहीं होता, शादी होने पर ही क्यों हो जाता है अलग। इन बातों पर कुछ न कुछ तो निर्णय लोगों को लेना चाहिए।